सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब दीपू दिखाने वाला है अनुज को अनुपमा की फोटो और बताने वाला है कि उसने कितनी बहादुरी से अपनी जान की परवाह किए बिना उसने रेस्टोरेंट की ज़्यादा परवाह की। उसने रेस्टोरेंट का सामान जलने से बचाया। अगर आज अनुपमा जी नहीं होती तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता। अनुपमा की वजह से ही ये रेस्टोरेंट बच पाया है। जब अनुज ने अनुपमा की फोटो देखी तो उसके तो होश ही उड़ गए कि उसकी अनुपमा को चोट लग गई है। जो उसने सपना देखा था वो बिल्कुल सच था। उसकी अनु मुसीबत में है और देखा वही हुआ। उसकी अनुपमा को चोट लग गई है। वो उससे पूछता है कि अब अनु कैसी है, मेरी अनुपमा कैसी है, अब वो ठीक तो है ना, और वो इस टाइम कहाँ है। दीपू कहता है कि आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं और आप अनुपमा जी को अपनी अनु कह के क्यों बुला रहे हैं, आपका और अनुपमा का कोई रिश्ता है क्या। ये श्रुति भी शौक हो जाती है कि जोशी बहन की ऐसी हालत कैसे हो गई, उनको इतनी चोट कैसे आ गई। और दूसरी तरफ अनुज जोशी बहन को अनुपमा क्यों कह रहा है, वो इसे अपनी अनुपमा क्यों कह रहा है। श्रुति को समझ नहीं आता। इतने में पीछे से किंजल भी आ जाती है अपनी मम्मी से मिलने, और जब उसे पता लगता है कि उसकी मम्मी को चोट लग गई है, वो बहुत ज़्यादा घायल है, वो वही रोने लगती है। पर लेकिन अनुज की और किंजल की अभी मुलाकात नहीं हुई है। किंजल ये सारी बातें सुन लेती है पीछे से। फिर दीपू ने बताता है कि अनुपमा जी अब खतरे से बाहर हैं। वो हमारे घर पर मेरी बीजी के साथ हैं, मेरी बीजी उसका ध्यान रख रही हैं। अनुज कहता है आपका घर का है, मुझे अनु से अभी मिलना है। मेरी अनु मेरे साथ रहेगी, आपका घर नहीं रहेगी, और वो आपके आपसे काम भी नहीं करेगी। आपकी लापरवाही की वजह से मेरी अनु की जान खतरे में है। यहाँ श्रुति अनुज को काम डाउन करने की कोशिश करती है। वो कहती है अनुज तुम इतना पैनिक मत करो, तुम शांत हो जाओ और जोशी बहन में कुछ नहीं होगा। यहाँ अनुज श्रुति से कहता है मैं कैसे शांत हो जाऊँ श्रुति, मेरी अनु को चोट लग गई है और तुम मुझे शांत होने के लिए कह रही हो। यहाँ दीपू फिर समझ नहीं पाता कि ये दोनों आखिर हैं कौन और अनुपमा को अनु क्यों कह रहे हैं। श्रुति समझ जाती है कि जो उसके मन में इतने दिन से ख्याल आ रहे थे कि उस तूफान आने वाला है, वो तूफान और कोई नहीं जोशी बहन है। जोशी बहन ही आखिर अनुपमा है। और जैसे अनुज अनुपमा के लिए उतावला हो रहा है, वो अनुपमा को देखने के लिए मारा जा रहा है। श्रुति समझ जाती है कि उसका खेल अब खत्म हो जाएगा। अनुज के लिए उसके मन में कोई प्यार नहीं है, वो आज भी अनुपमा को ही प्यार करता है। लेकिन श्रुति यहाँ बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेती है। वो पहले अनुज को शांत कराती है और अनुज से पूछती है कि आखिर तुम अनुपमा के लिए इतने उतावले क्यों हो, तुम तो उसे 5 साल पहले छोड़ आए थे ना। यहाँ अनुज कहता है कि आज भी मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। मैं उसके बिना आज भी नहीं जी पा रहा हूँ। तुमसे एंगेजमेंट बस मैंने इसलिए की थी क्योंकि छोटी यानी आत्या मुझे फोर्स कर रही थी, और उसकी खुशी के लिए मैं तुमसे एंगेजमेंट करी, और उसकी खुशी के लिए ही मैं तुमसे शादी के रेडी हुआ। पर मेरे मन में आज भी अनुपमा ही है और अब हमें जल्दी करना होगा, मुझे अनु के पास जाना है। फिर श्रुति दीपू से उसके घर का एड्रेस ले लेती है और वो दोनों अनुपमा से मिलने के निकल जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है जब अनुज और अनुपमा आमने सामने आएंगे वो भी इस हालत में, तो क्या होगा? क्या श्रुति अनुपमा को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या श्रुति अनुज अनुपमा को मिलने देगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।